ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਟੀਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਰੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾबर भी नहीं हैं, पर मैं दर्शन करके अपने आप को बड़भागा समझती हूँ। हमने मान साहब से सीखा है। मान साहब तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर, यह हम सब के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात थी, मगर ये बड़ी शर्म की ये चीज़ है कि जो वक्त की हुकूमत है और जो LG सरकार है और होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ लखनपुर में इनको जो है बंद कर लिया, लखनपुर में इनको रोक लिया। कल ही के दिन हमें वीडियो के ज़रिए आप सब तमाम जो मीडिया के लोग हैं या इनकी पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनके ज़िम्मन से हमें ये पता चला कि मान साहब को यहाँ रोक लिया गया है फोर्सेबली, एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव। तो कल तमाम मुश्किलात के बावजूद जो सारा सिक्योरिटी अपरेटस है, आप जानते हैं कश्मीर में अगर कोई हक़ की बात कहता है तो उसको पाबंद सलासिल किया जाता है, वो जेल का रास्ता दिखाया जाता है, मीडिया पे कदगनें लगाई गई हैं। मैं मान साहब के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर जो हमारी जदोजहद चल रही है कि कश्मीर में इनको आने दिया जाए, इनको अपने लोगों से मिलने दिया जाए। अगर वक्त के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में जो 370 के बाद है सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कत्ल व गारतगिरी नहीं हो रही है, तो एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट को वो क्यों रोक रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मान साहब जो हैं वो कश्मीरीज़ के वेल विशर्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ के वेल विशर हैं। अगर वो कश्मीर आते तो वो एक पंडित के घर भी जाते जो मरा है, एक मुसलमान के घर भी जाते, एक सिख के घर भी जाते जो हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है उनको मारा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें कश्मीर जाने ही नहीं दिया गया। अब इससे ज़्यादा दुख भरी बात क्या हो सकती है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो आपका ही पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको नहीं जाने दे रहे, तो फिर आप किसको जाने देंगे? हमें बताइए। आप यूरोप से डेलीगेशंस ला रहे हैं, आप कहाँ से डेलीगेशन ला रहे हैं, उनको डल झील घुमा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, और पंजाब जो है वो JNK का हमसाया है। अगर एक हमसाया अंदर नहीं आ सकता तो आप बाहर से डेलीगेशन मंगा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? इससे ज़्यादा र्यूडनेस क्या होगी कि आप एक बुज़ुर्ग इंसान को यहाँ पर बैठाए हुए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जुडिशन की तरफ से मान साहब को जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी जाती, तो देन आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान रहेगा? ये एजिटेशन कंटिन्यू चलेगी या इसको बंद कर दिया जाएगा? देखिए, कई बार इंसान जो है ना अपनी हिपोक्रेसी खुद एक्सपोज करता है, और आज स्टेट गवर्नमेंट ने, आज रजीम ने, BJP-RS की रजीम ने अपनी हिपोक्रेसी जो है खुद एक्सपोज की है। अगर सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो फिर इनको वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे? आप हमें बताइए तो सही। अगर आपको कुछ लिमिटेशंस रखनी है, पहले भी कई बार मान साहब कश्मीर गए और आप 2-3 दिन के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप चले जाइए, लेकिन उनको जाने तो दिया गया ना। आज तो इतनी हद हो गई है, कश्मीर छोड़िए, आप जम्मू नहीं जाने दे रहे। पहले तो प्रॉब्लम खाली कश्मीर में थी, अब आर्टिकल तोड़ने के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि आप जम्मू तक नहीं जाने दे रहे। तो स्टेट की हिपोक्रेसी को ये चीज़ जो है वो क्लियरली जो है एक्सपोज करती है। सिंह साहब कश्मीर से आए हैं, अभी कैसे हालात हैं जो दिखाया जा रहा है? 144 लगाना, डिस्टर्बेंस डिक्लेयर करना, एमरजेंसी डिक्लेयर करना, क्या वाकया ऐसा है? देखिए, मैं एक छोटी से इंसिडेंट से जो है कश्मीर के हालात आपको जो है ब्रीफ करता हूँ। कश्मीर में आज से कुछ साल पहले आप अगर रात के 7-8 बजे बाहर निकलेंगे तो आपको नॉन लोकल लेबर्स ही मिलते थे, आपको गोलगप्पे वाले भी मिलते थे, स्ट्रीट वेंडर्स, पकौड़े वाले भी मिलते थे, चाय वाले भी मिलते थे। लेकिन आज कश्मीर के हालात ये हैं जो मैंने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे खुद इस चीज़ का दुख है कि वो बुज़ुर्ग, वो मज़दूर 6 बजे के बाद जो है अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन अपने माइंड में कर सकते हैं। कारण क्या लगता है सर? कारण यही लगता है कि हम लोगों को 6 महीने घरों में बैठाया गया, कश्मीर सीज किया गया और दावा किया गया कि आप जो है ये सीज है ले लिए, इसके बाद आप जो है पीस और स्टेबिलिटी विटनेस करेंगे। हमने वो करके देख लिया।
और सबसे बड़ी जो है हिपोक्रेटिक ये चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी में, एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपने 6 महीने का सीज लगा दिया, जिसमें आपके फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, और आपने ये दावा किया कि आप ये सब सफ़र कर लो फिर आपको नॉर्मलसी एंड पीस मिलेगी। और नॉर्मलसी एंड पीस मिली क्या? लोग जो हैं आज 6 बजे के बाद डरते हैं बाहर निकलने को, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो सेफ फील नहीं करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी बेकसूर कश्मीर में मारा जाता है, जो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, नॉन लोकल लेबर हो, ये सारा कुछ जो है जो मिस्ट्रीज क्रिएट करता है हर एक कश्मीरी के लिए। आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये किसी कश्मीरी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कश्मीरियों के लिए जो है सबसे बड़ा बवाल जो है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है। इस किलिंग की वजह से जो कश्मीरी बाहर अपना काम कर रहे हैं, जो बाहर तजारत करके बाहर की स्टेट्स में अपना पेट पाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है। और देखिए, कश्मीरी सिखों का 2 सबसे बड़े मसले आज के टाइम पे हैं। पहला मसला, आर्टिकल टूटने से पहले जो कश्मीर की JND की कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें पंजाबी लैंग्वेज का एक खुसूसन हिस्सा था, वो रियासत की एक जो है वैलिड लैंग्वेज थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और अमित शाह जी आज कहते हैं कि हम हिंदी में जो है MBBS कराएंगे, वो संस्कृत प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी रियासत में जो हमारी रियासती लैंग्वेज थी उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि SRO 425 जब बनाया गया, उसमें कश्मीरी सिखों को जो है कोई स्पेस नहीं दी गई। अगर कश्मीर में सब लोगों ने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सफ़र किया है, वो 90s में किया हो, 80s में किया हो, 2006 में किया हो, 2008 में किया हो, तो आप सब लोगों को जो है आपको एक रिहेबिलिटेशन, एक जो हीलिंग टच है वो देना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को जो है वो उसमें बाहर कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई प्लान लेके नहीं आ रहे। उस वजह से जो है कश्मीरी सिखों की साइलेंट माइग्रेशन कहीं पर परमानेंट तौर पे, कहीं पर जो है वो थोड़े टाइम के लिए आज हो रही है। इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो थी, मान साहब को हम कहते आगे जाके पार्लियामेंट में बात करते, तो अब हम किसे कहें? इस डोगरा स्टेट जम्मू कश्मीर की धरती ते स्वागत करदा। ये स्टेट उन्हां दी नहीं है जिन्हां ने अजे पुलिस लाई आ, ये स्टेट साडी है। मैं तुहाडा स्वागत करदा तुसी एक मैंबर पार्लियामेंट के तौर ते अज जम्मू कश्मीर जाके इधर दे लोकां दे हालात, इधर दे लोकां दी मुश्किलां उन्हां नूं समझण आए, और इस सरकार ने तुहानूं रोकिया। बड़ी बेशर्मी दी गल है। असीं कंडेम करने इस सरकार दे एक्शन को। और जो लोग जिन्हां दा जम्मू कश्मीर नाल कोई वास्ता नहीं है, डेलीगेशन फॉरन तो बुला के जम्मू कश्मीर से दस्सिया जांदा कि इत्थे नॉर्मल सी है, इनॉर्मल सी है कि तुसी लखनपुर दे एक मैंबर पार्लीमेंट नूं आ नहीं देता जम्मू कश्मीर च। इनॉर्मल सी है तुसे लोगों दी। बड़ी बेशर्मी दी गल है। आए दिन कश्मीर दे अंदर किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स। और एक साइड दो होम मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि हाँ जी भाई सिचुएशन नॉर्मल है। आर्टिकल 370 हटाने तो बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए ने। जम्मू कश्मीर के नौजवान, इधर के बुजुर्ग, इधर की महिला, इधर का हर तबका थोड़े जुल्म तो पीड़ित है। आज नौजवान जम्मू कश्मीर च सड़कों दे मान साहब, इधर दे यूथ डिप्रेस्ड है। पिछले कई सालों तो उन्होंने नौकरी की तलाश कर रहे, नहीं मिली। जिहड़ी लिस्टां आंदियां रही क्रैश होंदी है दूजे दिन। इन्हां दे LG पहले गवर्नर आके 50,000 60,000 नौकरियां देंगे, फिर मुर्मू जी LG आंदे ने, वो कहंदे हम 30-40,000 नौकरियां देंगे। हुण वाले LG कहंदे ने हम भी नौकरियों की भरमार लगा देंगे। नौकरियां शायद इन्होंने अपने डस्टबिन च पाइया हुई हैं। बड़ी बेशर्मी की गल है हर एंगल तो। और एक व्यक्ति जो कि लोगों का नुमाइंदा है, एक व्यक्ति जिन्हों लोगों ने चुन के भेजा पार्लीमेंट के अंदर, ओदा इस तरीके दे मैनू सुन चाया। मैं वैष्णो देवी गया सी, मैं डायरेक्ट उथों आ रहा हूँ। मैं जदों देखा और मेरे साथियों ने सुनाया, सौरभ जी ने, कहते कि मान साहब ने जिहड़ी रात है ऑटो च कटी है, सरकार पर एक तो बड़ी और कोई लानत नहीं हो सकती, कोई लानत नहीं हो सकती। और अफसोस है कि साडे जम्मू कश्मीर दी आवाम, ये जम्मू कश्मीर ते जद भी कोई फैसला होया आवाम ने पुछ के नहीं होया। आर्टिकल 370 हटाया गया, किसी ने नहीं पता। आए दिन नया कानून आ रहा, नया कानून थोपिया जा रहा। असीं रजिस्ट कर दें, जिहड़ा रजिस्ट करेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ काम कर रही ने, ਉਹਨੂੰ चुके अंदर कदे कुछ हो रहा, कदे कुछ हो रहा। और हर बंदा जो व्यक्ति आवाज चुकने वाला है वो सलाखा के पीछे बैठे है। और कल किदा नंबर है जम्मू कश्मीर कोई नहीं जानता।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ।